तो हम यूटीआई की साइट पे अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। हमारे सामने इस प्रकार का स्क्रीन प्रदर्शित होगा। सबसे पहले इसको ओके करें और सब अप्लाई न्यू पेन कार्ड में क्लिक करेंगे, जहां पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर न्यू पेन 49A पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिजिकल एप्लीकेशन के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं और ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमसे पूछता है कि ये पेन कार्ड जो है आपको फिजिकल मोड में चाहिए या डिजिटल मोड में चाहिए। तो यहाँ डिजिटल मोड का ऑप्शन अभी दे नहीं रहा है, फिजिकल मोड हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद अगर हम इंडिविजुअल व्यक्ति का बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, किसी फर्म का बनाना चाहें तो फर्म का, और कोई एसोसिएशन है तो एसोसिएशन। फिलहाल हम इंडिविजुअल का बनाना चाहेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक किया। एक नया ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस और एनआरआई कैटेगरी। यदि कोई व्यक्ति डिफेंस या एनआरआई कैटेगरी का है तो उसे यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें पूछता है पेन कार्ड का मोड कैसा है ना, बोथ फिजिकल पेन कार्ड एंड ई पेन। यदि आप चाहते हैं कि पेन कार्ड आपकी जो कॉपी है वो आपका फिजिकल मोड पे भी आए, डाक के थ्रू आपके घर पर, और मेल आईडी पर भी आए, तो आप बोथ फिजिकल पेन कार्ड एंड ई पेन पर क्लिक करेंगे। अन्यथा आप ई पेन पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी सिर्फ मेल आईडी पर आएगी और आपका फिजिकल कार्ड जो है वो घर पर नहीं आएगा। तो हम बोथ फिजिकल पेन कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपका 107 रुपये का चार्जेस कटता है, और यदि आप डिजिटल मोड पर ई पेन करेंगे तो ई पेन में आपका 75 रुपीज डिडक्ट होगा आपके वॉलेट से। तो हम बोथ फिजिकल पेन कार्ड पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने उसका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, इस रेफरेंस नंबर को कॉपी करके आप अपने पास रख लीजिए या नोट कर लीजिए, ये भविष्य में आपको काम आएगा। ओके, देन सबसे पहले हम उसका टाइटल सिलेक्ट करेंगे। जिस भी व्यक्ति का फॉर्म आप भरना चाहते हैं, वो अगर लेडीज है तो श्रीमती, पुरुष है तो श्री, और बिना शादीशुदा है तो कुमारी सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ किसी महिला का बनाना चाहते हैं तो श्रीमती सिलेक्ट किया। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखेंगे कि लास्ट नेम पहले इनपुट करना होता है, उसके बाद फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम। तो लास्ट नेम में जैसे नाम दिया हुआ है मालती सूर्यवंशी, तो मालती सूर्यवंशी के लिए हम यहाँ पर पहले सूर्यवंशी लिखेंगे, मालती उसके बाद फर्स्ट नेम पे लिखेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम 3 अक्षरों का होता है, जैसे रुपेश कुमार कुशवाहा, तो हम वहां पर सबसे पहले कुशवाहा लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम में रुपेश और मिडिल नेम में कुमार। यदि किसी व्यक्ति का केवल एक सिंगल नाम है, उसमें सरनेम नहीं दिया हुआ है आधार कार्ड में, तो हम केवल लास्ट नेम में उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए रुपेश नाम लिखा हुआ है तो हम केवल लास्ट नेम में रुपेश लिखेंगे, फर्स्ट नेम में रुपेश नहीं लिखेंगे। तो हम इसका नाम टाइप कर देते हैं, SURYAVANSHI। फर्स्ट नेम में लिखेंगे MALTI, ऐप दबाएंगे। नेम ऑन कार्ड, जहाँ जो आपका पेन कार्ड होगा उस पर नाम इस प्रकार से टाइप होकर के आएगा। आप आधार कार्ड से उसको कंफर्म कर लें, स्पेलिंग कहीं मिस तो ना हो। MALTI SURYAVANSHI, जो आधार में लिखा है सेम वही नाम हमें टाइप करना है। हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यदि आपको पहले किसी अन्य नाम से जाना जाता हो तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। वैसे अधिकांश लोगों का यह होता है कि उन्हें सेम नेम से जाना जाता है। नाम जो व्यक्ति अगर कभी चेंज कराता तो उस मामले में ही हमें से यस करना, अन्यथा नो रहने देना है। जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, जब हम यहाँ पर श्रीमती, कुमारी या श्री सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लेता है। अगर यहाँ पर गलत दिखा रहा है तो आप उसको फिर से चेक कर लें कि आपने गलत जेंडर तो नहीं सिलेक्ट किया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ हो वो इनपुट करेंगे, 9/6/1978। नेक्स्ट, उसके बाद हमें पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी उसका पत्राचार का जो पता है वो आप क्या लेना चाहते हैं, ऑफिस एड्रेस या रेसिडेंस एड्रेस। तो हम पत्राचार के रूप में रेसिडेंस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई अपने ऑफिस के पते पर पेन कार्ड बनाना चाहता है तो उसे ऑफिस सिलेक्ट करना होगा। रेसिडेंट का स्टेट हम उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश। उसके बाद ऑफिस स्टेट पूछ रहा है, यदि आप ऑफिस का पता डालना चाहते हैं तो डालें, अन्यथा उसको रहने दें। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, अगर जिस व्यक्ति का पेन कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं वो व्यक्ति 18 साल से नीचे है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव
हमें इनपुट करना होता है, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव का स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यदि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव स्टेट सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद हम आधार नंबर इनपुट करना है, यहाँ पर 5854 ओके। ये जैसे हमने पहले आधार नंबर इनपुट किया, देन उसके बाद जैसे टैब प्रेस किया है या आगे हमने क्लिक किया तो री एंटर आधार नंबर एक बार फिर से बोलता है, वही आधार नंबर फिर से हमें टाइप करना है ताकि कोई गलती ना हो पाए। ओके पे क्लिक करेंगे। यदि आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी का ऑप्शन है, लेकिन मेरी सलाह है कि आप केवल आधार नंबर का प्रयोग करें, एनरोलमेंट आईडी का प्रयोग ना करें। नेम एज पर आधार, आधार में जैसा नाम है वो नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिटेल पूछता है, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर यू सबमिटिंग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप क्या लगाना चाहते हैं, तो हमें आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। हमें आइडेंटिटी, एड्रेस और एज तीनों प्रूफ के लिए आधार ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हम अब आगे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे। तो यहाँ से आपके वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अमाउंट डिडक्ट होने के बाद आपके सामने अगला स्क्रीन जो है वो प्रदर्शित होगा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर टेलीफोन आईएसडी कोड यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं इंडिया। अगर आपके पास एसटीडी कोड है आपके एरिया का तो आप डाल दें, अन्यथा उसको ब्लैंक छोड़ दें। कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप फिल कर दें। देन उसके बाद कस्टमर की ईमेल आईडी, उसके बाद पेरेंट डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर हमें पूछता है। देखिए यहाँ पर वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पेन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली, तो उसको हम यस करेंगे। यदि मदर जो है वो सिंगल पेरेंट है तो उसे यस करना है और मदर का नाम इनपुट करना है। लेकिन सभी मामलों में अधिकांश पेरेंट्स का नाम फिल होता है पिताजी का, तो उसको नो करेंगे और यहाँ पर उनके पिताजी का नाम जो है वो टाइप करेंगे। उसमें भी वैसे ही नियम लागू होगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। तो लास्ट नेम जो है इनका है राय, फर्स्ट नेम है टीका राम, टीका राम राय। ओके। देन मदर नेम हमें ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि हमने यहाँ पर नो सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन पेन कार्ड। आप पेन कार्ड में जिसका भी नाम प्रिंट कराना चाहते हैं पिता या माता का, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। 90% जो है वो पिता का नाम ही प्रिंट कराते हैं तो उसको नेक्स्ट करेंगे। देन हम उनका पता टाइप करना है, जैसा आधार में लिखा हो वैसा पता यहाँ पर टाइप कर दें। ऑफिस एड्रेस, यदि वहां पर हम ऑफिस एड्रेस सिलेक्ट किए होते हैं पिछले फॉर्म में तो यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस फिल करना होता है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया ऑफिस का स्टेट तो आपको ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन सोर्स ऑफ इनकम, जो भी कस्टमर है आपका वो उसके इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी सैलरी वाला है, कैपिटल गेन्स वाला है, आर यू है इंगेज बिजनेस प्रोफेशन, यदि किसी बिजनेस में है, या उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या किसी अदर सोर्स से है, या उसकी कोई इनकम नहीं है। तो अगर आपको अधिक जानकारी नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। देन उसके बाद एक मैसेज आपको दिया है एओ कोड डिटेल्स का, तो यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट एओ कोड आपके एरिया के हिसाब से, आपके पिन कोड के हिसाब से डिटेक्ट कर लेगा। हमारा जो ये कोड है वो यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, आप उसको चेक कर लें, कोई गलती हो तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एड्रेस डिटेल, यदि हमने किसी माइनर का पैन कार्ड अप्लाई किया हुआ है 18 साल से नीचे, तो अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव का स्टेट्स वहां सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस हमें फिल करना होता है। अगर व्यक्ति 18 साल से ऊपर है तो रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस हमें इनपुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन you do hereby declare that whatever stated above is
ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पर हमें हिमसेल्फ या हरसेल्फ सेलेक्ट करना है। अगर व्यक्ति स्वयं साइन कर रहा है उस मामले में हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट करना है। यदि किसी कंपनी ने अपना अपॉइंटी या रिप्रेजेंटेटिव या एसएससी अपॉइंट किया हुआ है तो उसे हमें रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करना होगा। यदि व्यक्ति का सेल्फ आप साइन ले रहे हैं तो उसे हिमसेल्फ या हरसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर वेरीफायर का नाम जो है वो मालती सूर्यवंशी है, क्योंकि वो सेल्फ साइन कर रहे हैं। यदि किसी एसएससी को या रिप्रेजेंटेटिव को वो सिलेक्ट करते तो यहाँ हमें उनका नाम, जो साइनर होगा उनका नाम यहाँ इनपुट करना होता है। देन वेरिफिकेशन प्लेस हमें डालना होगा, यहाँ जो जिस जगह पर आप वेरीफाई कर रहे हैं जो आपका एरिया है उस एरिया का आप नाम यहाँ पर टाइप करें और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करें। देन हमारे पास में यहाँ बाय डिफॉल्ट आधार कार्ड तीनों डॉक्यूमेंट्स में सिलेक्ट मिलेगा, आइडेंटिटी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में। इसको वैसा ही रहने दें और नेक्स्ट सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर आगे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में आपको यहाँ से मदद मिलेगी, कितना साइज किस डॉक्यूमेंट का आपको अपलोड करना होगा। सबमिट पर क्लिक करें। एक बात और, यहाँ पर आप चेक आधार के थ्रू यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस आधार नंबर पर कोई पैन कार्ड पहले से जनरेट तो नहीं है। देखिए, गिवन यूआईडी नो नंबर नॉट लिंक्ड विद एनी पेन, मीन्स आपका जो यूआईडी नंबर है ये किसी पेन कार्ड से लिंक नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। हमारे केस में ये बता रहा है ये मोबाइल नंबर कई बार यूज हो चुका है, इसलिए उसको वो सबमिट नहीं करने दे रहा है। मोबाइल नंबर हमें चेंज करना होगा, उसके लिए हमें बैक जाना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये नंबर हमें चेंज करना होगा। देखिए, जैसे सबमिट पर क्लिक किया, ये रिसिप्ट आपके सामने आ गई है। अब इस रिसिप्ट को आप कस्टमर को प्रिंट दे दें और यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर लें। प्रिंट पे क्लिक किया और इसकी एक कॉपी हम प्रिंट दे देते हैं। इसकी कॉपी प्रिंट देने के बाद इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, इसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। इस फॉर्म को भी डाउनलोड करके सेव कर लें। धन्यवाद दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने हैं और कैसे अपलोड करने हैं, जल्दी हाजिर होंगे अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।